ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू वेस्कुलर क्रिप्टो गेम्स। आपने बताना है कि कौन सा इसमें वेस्कुलर क्रिप्टो गेम्स है। ऑप्शन आपके सामने है। क्या ब्रायोफाइट्स है? मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट्स में हमने मोसिस को पढ़ा था, ये तो नहीं आएगा। टेरिडोफाइट्स, जिम्नो और एंजियो, ये जो है दोनों, ये दोनों आते हैं बेटा वेस्कुलर प्लांट्स। ये क्या आते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सारे के सारे वेस्कुलर्स हैं। जिम्नोस्पर्म में एक ऑर्डर है निटेल्स, वो आता है वेस्कुलर में। और टेरिडोफाइटा से पहली बार ये रिपोर्ट किया गया है, इसीलिए इसी को टेरिडोफाइटा को कहा जाता है वेस्कुलर क्रिप्टो गेम्स। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ पेलियो बोटेनिस्ट। एक तो बोटेनिस्ट है, पेलियो मतलब एवोल्यूशनरी बॉटनी का जो कौन है इसमें से, इसे फादर ऑफ पेलियो बॉटनी इन इंडिया भी कहा जाता है। ये है शाहनी साहब, ठीक है ना, इसको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन पेलियो बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन पेलियो बॉटनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन। सबसे पहले हेट्रोस्पोरी आपको पता होना चाहिए। हेट्रोस्पोरी होता है व्हेन मोर देन, हेट्रोस्पोरी होता है व्हेन मोर देन, हेट्रोस्पोरी होता है व्हेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्ट्रोबुलाई। ठीक है ना, स्ट्रोबुला यहाँ कहो या कून कहो, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोस्पोरी। ठीक है ना। अब हेट्रोस्पोरी में आपने बताना है, हेट्रोस्पोरी में आपने बताना है क्या ये हेट्रोस्पोरी जो है ये स्लेजिनेला में भी होती है, आइसोइटस में भी होती है और मार्सिलिया में भी होती है। तो इसका आंसर जो है करेक्ट आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताओ जी वेसल्स जो हैं, वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ। देखिए जाइलम ऑफ मतलब जाइलम वेसल्स की बात हो रही है। आपने बताना है कि जो जाइलम वेसल्स हैं वो किस में प्रेजेंट नहीं होती हैं। देखिए टेरिडोफाइट्स में तो जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, वो जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट नहीं होती हैं बेटा। जिम्नोस्पोरम में भी जाइलम वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो आंसर आएगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बताता है, बताओ जी हेट्रोस्पोरी इज प्रोडक्शन ऑफ। हेट्रोस्पोरी क्या बताया? मैंने बताया कि हेट्रोस्पोरी जो है वो स्पोर बनाता है स्ट्रोबुलस में, और वो डिफरेंट स्पोर बनाता है। देखिए सेक्चुअल और एसेक्चुअल स्पोर तो नहीं बनाएगा, डिफरेंट मतलब एक लार्ज स्पोर बनाएगा और एक स्मॉल स्पोर बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक बनाएगा माइक्रोस्पोर, एक क्या बनाएगा, एक बनाएगा माइक्रोस्पोर जो आगे मेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा, दूसरा बनाएगा मेगास्पोर। क्या बनाएगा? मेगा स्पोर। ये दोनों जो है एक कैविटी के अंदर बनेंगे, जिनको बोलते हैं जिनको क्या बोलते हैं, अगर माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, मेगास्पोर है तो मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे। स्पोरेंजियल कैविटी के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हेट्रोथैलिज्म रेफर्स टू। देखिए हेट्रोथैलिज्म क्या है? हेट्रोथैलिज्म मतलब क्या होता है? हेट्रोथैलिज्म इज फ्यूजन बिटवीन द स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। हेट्रोथैलिज्म मतलब, हेट्रो मतलब डिफरेंट और थैलिज्म मतलब थैलम। तो ये आएगा सीधा का सीधा फ्यूजन बिटवीन द स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी पार्ट। Our next question is in which of the following plants diploid stage generally dominates। इसमें कहता है कि डिप्लॉयड स्टेज किस में जनरली डोमिनेट कर रही है, तो वो है सीधा का सीधा फेरन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताओ जी फेरन का जो प्रोथैलस है वो क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपने बताना है थैलस का प्रोथैलस क्या, क्या वो डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरन्स आर द करेक्टराइज्ड बाय। फेरन्स का क्या करेक्टराइज, क्या वो हेट्रोस्पोरी? देखिए अगर हेट्रोस्पोरी की बात करें तो ये पूरे टेरिडोफाइट्स आते हैं इसमें। हेट्रोस्पोरी जो है पूरे टेरिडोफाइट्स शो करते हैं। सीड बेयरिंग तो नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा बेटा होमोस्पोरिन। फेरन्स जो है इनका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि दे आर होमोस्पोरस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज डोमिनेट जनरेशन इन टेरिडोफाइट इज। जो डोमिनेट जनरेशन है टेरिडोफाइट में वो क्या है बेटा? वो है गैमेटोफिटिक। दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। बोटेनिकल स्नेक्स किसको कहते हैं? देखिए बोटेनिकल स्नेक एक प्लांट आता है जिसको हम कहते हैं ओफियोग्लॉसम।
OPHIO, ओफियोग्लॉसम। बोटेनिकल स्नेक्स को क्या कहते हैं? ओफियोग्लॉसम। तो ओफियोग्लॉसम का राइट आंसर आएगा डी पार्ट, दैट इज बोटेनिकल स्नेक जो है वो टेरिडोफाइट्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ऑलवेज प्रोड्यूस। याद रखना, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हमेशा कैसे बनाते हैं बेटा? डायोसियस गैमेटोफाइट, ठीक है ना। अब बताइए जी, फेरन्स का जो प्रोथैलस है बेटा वो होमोथैलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुला इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर्स बिकॉज। एजुला को हम बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, नहीं हैज एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग। राइजोबियम के साथ एसोसिएशन नहीं करता, ये करता है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया, दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द कोल फॉर्मेशन। बैक्टीरिया भी नहीं आएगा, जिम्नो भी नहीं, आर्की भी नहीं, तो टेरिडोफाइट्स हेल्प करते हैं कोल फॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्वेटिक फेरन विच इज़ एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। एक एक्वेटिक फेरन है जो एक एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर है, वो है एजुला। क्वेश्चन कहता है कि सीड हैबिट ओरिजिनेटेड फर्स्टली इन सम्स। कहता है कि सीड हैबिट पहले किस में देखने को मिले? टेरिडोफाइट्स में। सबसे लेटेस्ट प्लांट जो है वो क्या है? वो हमारे पास मोनोकॉट से टेरिडोफाइट आए, फिर हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म में, फिर डाइकाट, फिर मोनोकॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर मदर सेल। गैमेटोफाइट बनना विदाउट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड। तो उससे कहा जाता है बेटा एपोस्पोरी, और ये एपोस्पोरी टेरिडोफाइट्स का ही करेक्टर है। ये एपोस्पोरी जो है ये टेरिडोफाइट्स का ही करेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक एंड फ्री फ्लोटिंग फॉर्म। एजोला तो है ही, इसके साथ सेल्विनिया भी आएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। टेरिस तो एस कंडीशन में पाई जाए, शेडी प्लेसेस में पाई जाती है, ये पाई जाती है शेडी प्लेसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसल टेरिडोफाइट। देखिए लाइकोपोडियम भी नहीं है, लाइगोडोपोडियम ऐसा तो नहीं है, सिलोटम भी नहीं है, तो आंसर विल बी द राहिनिया। राहिनिया के साथ भी एक और आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो कि एक फसल टेरिडोफाइट्स की तरह एक्ट करता है। राहिनिया और एक और है, वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टील विदाउट सेंट्रल पिथ। एक स्टील है जिसमें सेंट्रल पिथ नहीं है। स्टील मतलब स्टीलर सिस्टम है, ठीक है ना। स्टीलर मतलब वेस्कुलर बंडल्स हैं, जिसमें सेंट्रल पिथ नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रोटो स्टील। क्या बोलेंगे? प्रोटो स्टील। हम आएंगे कभी वीडियो लेके स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबल फॉसल रिकॉर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट्स। पहले लैंड वेस्कुलर प्लांट्स क्या थे? वो थे बेटा सिलोफाइटेल्स। सिलोफाइटेल्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रोथैलस जो है ये रिप्रेजेंट क्या करता है? स्पोरोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म भी नहीं आएगा, जिम्नोस्पर्म भी नहीं आएगा, फेरन का स्पोरोफाइट भी। तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज गैमेटोफाइट ऑफ फेरेंस। उसके बाद कहता है, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट जो है वो क्या है? वो गैमेटोफाइट नहीं है, वो स्पोरोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट्स आर करेक्टराइज्ड बाय। टेरिडोफाइट्स आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, एब्सेंस ऑफ फ्लावर। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता इसमें, फ्लावर भी नहीं होता, फ्रूट भी नहीं होता, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। थैंक यू। आगे बताएंगे आप वीडियो में कौन सा किसके एमसीक्यू किस टॉपिक पे हमने एमसीक्यूज लाने हैं। उसके बाद अगर सिलेबस में भी कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप, विदाउट एनी हेजिटेशंस हम आपके साथ हैं। आपका सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे सारा का सारा यूट्यूब पे।